बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज हम मुनफरिद किस्म के फिलिंग जो पैटर्न है वो सीखेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगी, ख़ास करके वो लड़कियाँ जो कि नई नई मेहंदी सीखना शुरू करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं कर्व बना रही हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, जो बहनें नहीं हैं जिनको हाथ को मूव करने में, सर्कल में घुमाने में दिक्कत हो रही हो, वो पहले गोल सर्कल की प्रैक्टिस कर लें इस तरह से। अगर वो पेंसिल से ड्रॉ करना चाहें तो पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकती हैं, इस तरह से कर्व भी और गोल सर्कल भी। फिर उसके ऊपर आप गोल मेहंदी के साथ प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपके हाथ में एक रवानी आ जाएगी और आपके लिए ये कर्व बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर डॉट लगा रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक अदर डॉट लगाया है। डॉट लगाने के लिए आपका जो मेहंदी की नोक है सामने, ये देख लीजिए, बिल्कुल मेरा हाथ के ऊपर बिल्कुल सीधी है ऊपर की तरफ। और जो लाइंस हैं इसके ऊपर जो मैं लाइंस लगा रही हूँ, 3 लाइंस हैं। इसमें मेरी मेहंदी की जो नोक है वो मेरी जो पेपर, जिस चार्ट पेपर के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसके ऊपर बिल्कुल भी ये टच नहीं कर रही है। थोड़ा सा, बिल्कुल लिटल सा ये हाइट पर है ताकि लाइंस अच्छे तरीके से लग जाए। तो आपने भी इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, डॉट बनाते हुए भी और लाइंस लगाते हुए भी। ठीक है। किंगरी बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरह से ये किंगरी आपके सामने बनी हुई नज़र आ रही है, इसकी हाइट भी एक जैसी रहे और इसके बीच में गैप भी इस तरह से रहे। बाज़ लड़कियां इस तरह करती हैं कि जो सी शेप का फ्लावर्स बनते हैं उसकी पत्तियों में काफ़ी ज़्यादा एक गैप होता है, तो उसकी तरह से किंगरी भी बहुत खुली खुली से बनाती है। किंगरी बहुत ही बारीक होती है, जैसे आपके सामने मैं बना रही हूँ इसी तरह से आपने बारीक बनानी है। और ये मैं बड़ी वाली किंगरी बना रही हूँ। किंगरी 2 किस्म की होती है, छोटी भी और बड़ी भी। और ये मैं इस वक्त जो बना रही हूँ, देखिए इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये मैं बड़ी वाली किंगरी बना रही हूँ। और इसको बनाते हुए भी मेरी जो मेहंदी की नोक है वो पेपर के साथ टच नहीं कर रही थी। जितने भी फिलिंग एलिमेंट्स हैं इनके अंदर कर्व मैंने सबसे पहले बनाया है, उसके ऊपर लाइन लगाई है, फिर किंगरी है, उसमें डॉट्स हैं। यानी कि ये ही चंद बेसिक आगे भी आने वाली चीज़ें हैं जो कि बार बार रिपीट की जा रही हैं और आप देख रहे बहुत ही मुनफरिद से डिज़ाइन बनते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये डॉट है। डॉट के बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसको राउंड बनाने के लिए आपकी मेहंदी की जो नोक है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने किंगरी के ऊपर सी शेप के फ्लावर्स बनाए की पत्तियाँ बनाई हैं जो कि सी शेप राउंड है ऊपर से। और ये जब आप फिलिंग करेंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फिलिंग करते हुए कहीं से जगह खाली ना हो। जिस तरह से वो डॉट डॉट की सूरत में जगह खाली होती है, इस तरह से खाली ना हो। जो मेहंदी की आपने फिलिंग करनी है इस तरह से ये तमाम जगहों पर एक जैसी बैलेंस के साथ हो। ठीक है। फिर उसके ऊपर लाइन लगाने का मकसद ये है कि ये देखिए, हम दूसरा जो इसको मुकम्मल करने के लिए ये जो दूसरे स्टेप्स बना रहे हैं ये इनसे, इस डिज़ाइन से अलग हो जाएं। अगर हम ऊपर बारीक वाली लाइन नहीं लगाएंगे तो ये सब कुछ आपस में मिक्स सा हुआ हुआ नज़र आएगा। लेकिन हमने इसको मिक्स आपस में नहीं करना है। हमने फिलिंग करने के बाद, यानी कि मेहंदी का थिक वाला इस्तेमाल करने के बाद ऊपर बारीक लाइन लाजमी लगानी है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अलग अलग से नज़र आए वाज़िया तौर पर। ये भी बिल्कुल डॉट की तरह से है, बट हमने पहले एक छोटी सी लाइन लगाई है ताकि इसको थोड़ी सी हाइट मिल सके।
थोड़ी सी छोटी सी लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर हमने डॉट की तरह से डॉट बनाया है और उसके ऊपर दोबारा से कर्व में लाइन लगाते हुए सेकंड पार्ट है जो वो शुरू किया है। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर जिस तरह से ये डॉट बने हुए हैं इसी तरह से उनके ऊपर हमने मज़ीद एक लाइन लगानी है ताकि हमारा डिज़ाइन अलग से हो, अलग अलग नज़र आना शुरू हो जाए। इस फिलिंग एलिमेंट में हम सबसे पहले कर्व बनाया है, उसके ऊपर हमने किंगरी बनाई है और अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा सी शेप के फ्लावर्स की तरह से, बट हमने इसको ऊपर से आकर गुलाई नहीं दी है ताकि ये सी शेप के फ्लावर्स की तरह से मैचिंग डिज़ाइन ना बन जाए। ठीक है, तो देखिए ऊपर से थोड़ा सा इसको फ्लैट कर दिया है, राउंड नहीं बनाए हैं इसके किनारे। और फिलिंग में आपने फिर से उसी बात का ख्याल रखना है कि फिलिंग को अच्छे तरीके से करना है, कहीं से भी कोई भी जगह खाली ना हो। पीछे मैंने डॉट भी रिपीट की है, किंगरी भी बनाई है। अभी ये देखें, डॉट भी वही है, किंगरी भी वही है, कर्व भी वही है, लेकिन एक न्यू डिज़ाइन बनकर तैयार हो रहा है। आपने छोटी सी लाइन लगाकर जो डॉट बनाया था, पीछे हमने पहले जो एक फिलिंग का एक गुज़रा है, तो उसमें एक फिलिंग जो गुज़री है उसमें ये देखें इस तरह से हमने बनाया था कि छोटी सी लाइन लगाने के बाद उसके ऊपर डॉट बनाया था। तो सेम वही हमने यहाँ पर रिपीट किया है, बट एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। इसमें हम प्रेशर तकनीक से पत्तियां बना रहे हैं और पत्तियों के ऊपर एक बारीक लाइन लगाकर इस डिज़ाइन को हम अलग कर रहे हैं। देखिए ऊपर किंगरी अलग महसूस हो रही है, कर्व के ऊपर किंगरी अलग महसूस हो रही है। प्रेशर तकनीक से बनने वाली पत्तियों में थोड़ी सी लाइन लगाने के बाद एक डॉट की तरह से थोड़ा अंगूठे को ज़्यादा प्रेस करना है ताकि ज़्यादा मिकदार में मेहंदी निकले, और उसको बिल्कुल अंगूठे के प्रेशर को कम करते हुए नोक की तरफ जाना है और पत्ती की नोक बनानी है। इस तरह से आप एक ही बार पे प्रेशर तकनीक से पत्ती बना सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ। मेहंदी के एक ऐसा आर्ट है जिसमें आपको अपने हाथ का फ़्लो, अपने हाथ की मूवमेंट जो है उसको आप अंगूठे के प्रेशर को और अपने डिज़ाइन को जो आप बना रही होती हैं उन तीनों को अपने ज़हन में रखना होता है। अगर आप किसी पेपर के ऊपर पेंसिल से ये डिज़ाइन बनाकर अपने सामने रखना चाहें तो रख सकती हैं। बाज़ मुझे ख़ुद को भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है जब मैं नॉर्मल दिनों में प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। तो अगर फ़िल वक्त प्रैक्टिस करते हुए आपके दिमाग में कोई डिज़ाइन नहीं आ रहा होता, तो जो डिज़ाइन दिमाग में पहले आ रहा होता है नॉर्मल टाइम में जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रही होती हैं, तो आप फ़ौरन से पहले उसको पेपर पे उतार लिया करें। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करें तो आप पेपर को सामने रखते हुए उसको देखते हुए प्रैक्टिस कर सकती हैं। ठीक है। सबसे पहले कर्व बनाया, फिर किंगरी बनाई, उसके ऊपर डॉट लगाए और उसके ऊपर इस तरह से हाफ सर्कल की तरह से शेप देते हुए ऊपर से राउंड करते हुए लाइन लगानी है। और देखिए पहले हमने फिलिंग की,
वहाँ से मेहंदी थोड़ी सी भरी भरी लग रही है। अगर हम इसके ऊपर बारीक लाइन नहीं लगाएंगे तो ये तमाम डिज़ाइन आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये बारीक लाइन लगानी है लाजमी, ताकि जितने भी स्टेप्स आपने बनाए हैं एक ब्लॉक के अंदर वो सब अलग अलग से नज़र आएँ वाज़िया तौर पर। यहाँ मैं टीयर ड्रॉप्स बना रही हूँ। देखिए ऊपर से राउंड है और नीचे की तरफ इसकी नोक बनती है। पहले हमने प्रेशर टेक्निक से पत्ती बनाई थी जो कि नीचे से थोड़ी मोटी थी, जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, और ऊपर से उसकी नोक बन गई थी। तो ये टीयर ड्रॉप्स हैं, ये भी मैंने प्रेशर टेक्निक से आपके सामने बनाए हैं। जब आप इसको ऊपर से बनाएंगे राउंड, तो यहाँ पर आपके अंगूठे का प्रेशर तेज़ रहेगा। ये देखें इस तरह से, जैसे ही ये नीचे की तरफ जाता जाएगा आपके अंगूठे का प्रेशर लो हो जाएगा और आप इसकी नोक बनाएंगे। ये बिल्कुल मैं छोटा छोटा सी किंगरी सी बना रही हूँ। इसके ऊपर एक न्यू क्रिएटिविटी है। अगर आपके जहन में भी कोई भी डिज़ाइन आए तो आप उसको बना सकती हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर इनबॉक्स कर सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूल गई थी तो मिस्टेक हो गई थी, बट इट्स ओके, छोटी छोटी मिस्टेक्स तो हो जाती हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बनकर तैयार है। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।